जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला एक और बहुत कमाल का वीडियो लेके तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। सीयूटी को हम हर यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म आने से पहले आप लोगों को बेसिक चीजें अवेयर कर दें। एंड जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वहाँ पे सीट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुम चैनल में नहीं हो तो जाके चेक करना। BHU DU JNU पे ऑलरेडी मैंने सीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हॉस्टल्स के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस सबसे ज्यादा न्यू है, चेंज है। और मैं कह सकता हूँ जितनी यूनिवर्सिटी है सबसे ज्यादा अतरंगी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा लेकिन फेमस भी यही है। तो बहुत लोग इसलिए टारगेट करते हैं। तो यहाँ का न्यू एडमिशन प्रोसेस का आपको इस वीडियो में पता लगेगा। अगर तुम सीरियस हो यार और तुमने वीडियो पे क्लिक किया तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं तुम्हारा जरा सा भी 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इवन मैं लास्ट में तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा। तुमको 2023 के तो 22 के एंड 24 के ऑफिशियल PYQ भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही सीरियस ऑडियंस होगी। एंड उसी सीरियस ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस लास्ट तक टिक नहीं पाएगी, ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा। तो लास्ट तक वेट करना, तुम्हारे लिए एक फोकस रिवॉर्ड रहेगा लास्ट में। हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन प्रोसेस की। सर ऐसा क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन प्रोसेस है, बाकी जगह जो नहीं होता है। ये अलग से मनमानी चला रहे थे जो इनको इस बार बंद करनी पड़ेगी। तो इनके यहाँ पे न्यू एडमिशन प्रोसेस होता है, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं पर्टिकुलरली आपके BA ऑनर्स कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं BSc एंड BCom का भी रेफरेंस तुम लोगों को दूंगा, पर हम पर्टिकुलरली BA ऑनर्स कोर्स की बात कर रहे हैं। एंड जो एडमिशन प्रोसेस है वो सभी के लिए सभी के लिए बराबर है, ठीक है। चलो आ जाओ। और सर आपने एडमिशन प्रोसेस कहाँ से मतलब बनाया है? ऐसे मनगढ़ंत तो नहीं बना दिया, मनगढ़ंत नहीं बनाया है। ये रहा तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट का एकेडमिक सेशन 2024-25 का, इसी में ये एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ था। इस बार इनको एडमिशन प्रोसेस अपना बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा सर, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर मैं जो भी बातें बताऊंगा उसमें सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है इसमें। तो तुम खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। ऑफिशियल है ये चीज, है ना, ऑफिशियल तुम्हारा बुलेटिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इसी से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं तुमको दिखा भी दूंगा। आ जाओ आप एडमिशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग क्यों है पहले ये बता दीजिए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहला ऐसा कॉलेज है जो आप पे भी 12th के जो अपना इसको जो डिमांड है ना उसको छोड़ने से पीछे नहीं हट रहा। बोले सर परसेंटेज वाला डिमांड है क्या? नहीं, परसेंटेज वाला डिमांड तो लोग नहीं कर सकते क्योंकि CUT आ चुका है। इनका डिमांड है डोमेन से रिलेटेड, ठीक है, डोमेन से रिलेटेड। अब ये डोमेन क्या होते हैं ये सब हम बातें बाद में समझेंगे, पहले आपको मैं बेसिकली समझा देता हूँ CUT में एडमिशन होता किस तरह है। सिंपल है, आपका CUT UG का एग्जाम होता है। एंड इसमें आपके सीयूटी यूजी में आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके आप जिनकी मदद से आप अपने BA ऑनर्स या आप अपने BSc या BCom किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। बोले सर ऑप्शन कैसे होते हैं, समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो मुझे BA ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन होंगे। मैं जनरल टेस्ट, जिसको आज गैट कहा जा रहा है, GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और लैंग्वेज के बेसिस पे, इन दो के बेसिस पे भी कहीं पर भी BA ऑनर्स में एडमिशन ले सकता हूं। अगर मैं कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज का नाम बताऊं देन BHU एंड JNU जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपको एडमिशन देती हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, आपको लैंग्वेज तो यहाँ भी देनी पड़ेगी, बट लैंग्वेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी हमको वैरायटी देती है कि आप इंग्लिश हिंदी बस की नहीं, आप जिसकी लैंग्वेज देना चाहें उसका लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट काम नहीं आएगा, आप हमारे यहाँ ना डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दे के आइएगा, डोमेन सब्जेक्ट वाले पेपर दे के आइएगा। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है सर? डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपने अपने क्लास 12th में पढ़े होते हैं, ठीक है। क्लास 12th में मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है। दैट मींस डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो एक्जैक्टली NCERT का कॉपी एंड पेस्ट होता है 12वीं क्लास की, उसको हम डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सर समझ में आ गया। तो मेरे पास BA में एडमिशन लेने के लिए कितने चांसेस हैं? कई सारे चांसेस हैं। किसी किसी कॉलेज में केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देकर एडमिशन हो जाएगा, किसी किसी कॉलेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज को देकर एडमिशन हो जाएगा, किसी कॉलेज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई लैंग्वेज देकर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। किसी कॉलेज में मान लो मुझे 2 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। 2 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से सर? मान लो हिस्ट्री दे दिया, पॉलिटी दे दिया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, इसके बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा। किसी किसी कॉलेज में मान लो मुझे तीनों डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, प्लस मुझे जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, प्लस मुझे लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, तो इसके बेसिस पे हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि अगर मान लो मेरा जनरल टेस्ट अच्छा नहीं है तो मैं डोमेन सब्जेक्ट को अपने मेहनत करता हूं एंड डोमेन सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस पे मैं अच्छा कॉलेज क्लियर कर जाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस यही देना पड़ेगा इसी के बेसिस पे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन में को ये देखना पड़ेगा जो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है वहां पे क्या चीजें फॉलो हो रही है। जैसे मान लो मुझे BHU ही जाना है, देन BHU ने साफ साफ कहा आपको हमारे यहाँ से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है, इंग्लिश लिटरेचर करना है, कुछ भी करना है, देन आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देके आइए और आप हमारे यहाँ लैंग्वेज का पेपर देके आइए। लैंग्वेज होते हैं 200 मार्क्स का एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है 250 मार्क्स का, 450 नंबर पे आपकी मेरिट बनती है। अगर आपको स्पेसिफिकली DU ही जाना है देन DU क्या बोलता है, आप इंग्लिश हिंदी मलयालम तमिल उर्दू उड़िया किसी एक लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, 200 नंबर का होगा। प्लस मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट के आप पेपर देके आइए। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मतलब आप हिस्ट्री का दे दीजिए, पॉलिटी का दे दीजिए, ज्योग्राफी का दे दीजिए, इकोनॉमिक्स का दे दीजिए, फिलोसफी का दे दीजिए, साइकोलॉजी का दे दीजिए, सोशोलॉजी को दे दीजिए, जिसका आपको मर्जी है। कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए, प्लस आप कोई लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, हम आपकी मेरिट बना के ले आएंगे। अच्छा सर मान लो मैंने 4 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दिया प्लस मैंने एक लैंग्वेज का पेपर दे दिया, तो मेरी मेरिट कैसे बनेगी? जो तुमने 3 सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट में प्लस लैंग्वेज के बेसिस
बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो समझ में आ गया कि बहुत वैरायटी ऑफ मेरे पास ऑप्शंस है बीए ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। पर मुझे ध्यान रखना है, मुझे जो कॉलेज टारगेट करना है मुझे उस पे ही जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है, चाहे आपको बीएससी में लेना है, चाहे आपको बीकॉम में लेना है, सेम चीज फॉलो होती है। आपको डोमेन सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे 3। डोमेन सब्जेक्ट कौन होते हैं सर? ये कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो कि इस बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा। इससे पहले उन्होंने एक जबरदस्ती की मनमानी की थी, वो क्या आपको मैं बता देता हूं, जो कि इस बार से नहीं होगी, तो घबराओ मत। इससे पहले क्या होता था तुम जरा समझो। मान लो मेरा 12th में पीसीएम है, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी हुई है, एंड मुझे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है हंसराज कॉलेज से, ठीक है। तो तुमको नॉर्मल से एक्सपेक्टेशन वाली बात है कि सर अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देंगे, या तो मान लो इकोनॉमिक्स का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देंगे और लैंग्वेज का पेपर देंगे। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलता था ना, मेरे यहाँ तुम वो वाले 2-3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दो तो तुमने क्लास 12वीं में पढ़े हुए हैं। अब ये कितनी नालायक बात है कि मैं क्लास 12वीं में तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लिया, पर अब मैं आगे अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दीजिए, आपकी हम मेरिट बनाएंगे एंड फिर आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन देंगे। अब मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड एक सूरज सर स्टूडेंट है। सूरज सर का क्लास 12 में सब्जेक्ट है आर्ट्स है, ठीक है, तो उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा है एंड मैंने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो नो डाउट है सूरज सर जो अपने 3 सब्जेक्ट देंगे उनकी मेरिट मुझसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा ईजी पड़ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। तो मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा ना, मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मनमानी थी कि आप क्लास 12 के सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, जो कि इस बार से रद्द कर दी गई है। इस बार से सिंपल चीज क्या है, आपको अगर बीए में एडमिशन लेना है कोई भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देके आ जाइए। फिजिक्स का देना है फिजिक्स का दीजिए, हिस्ट्री का देना है हिस्ट्री का दीजिए, इंग्लिश का देना है इंग्लिश का दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का देना है पॉलिटिकल साइंस का दीजिए, ज्योग्राफी का देना ज्योग्राफी का दीजिए, इकोनॉमिक्स का देना इकोनॉमिक्स का दीजिए। बस हमारे यहाँ पे 3 डोमेन सब्जेक्ट के पेपर दे दीजिएगा, प्लस हमको लैंग्वेज का पेपर दे दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है सर, तो मैं दूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, किसी का 4 का पेपर दे दिया मैंने, और जो मेरे टॉप 3 मार्क्स आएंगे प्लस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया, तो मेरा बीए ऑनर्स में मैं एलिजिबल हो चुका हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। मान लो सर मुझे बीएससी करना है, तो बीएससी करने के लिए सर मान लो मैं फिजिक्स का पेपर दे दूंगा, केमिस्ट्री का पेपर दे दूंगा, और मुझे मैथमेटिक्स नहीं करनी है, मैं बायोलॉजी ले लूंगा, बायोलॉजी मेरे लिए इजी रहेगी। 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए, प्लस कोई लैंग्वेज का पेपर दे दूंगा, डन मेरा काम, ठीक है। मान लो सर मुझे बीकॉम करना है, तो मैं अकाउंट्स का पेपर दे दूंगा, बिजनेस स्टडीज का पेपर दे दूंगा एंड इकोनॉमिक्स का पेपर दे दूंगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए और किसी लैंग्वेज का पेपर दे दिया, मेरा काम डन हो चुका है। तो मैं तीनों में एलिजिबल हो चुका हूं। इसके साथ साथ का सर का कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती। अगर कोई तुमको बोलेगा कि तुम्हारे 12th में 75% होने चाहिए, या कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या तुम्हारी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए, या 12th के बाद गैप नहीं होना चाहिए, ये सब तुम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार खुद से पढ़ लिया करो, ये जो होता है ना इसमें सब चीज लिखी हुई है, एक बार खुद से पढ़ लिया करो, इसमें सब चीज लिखी हुई है। ऐसा कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। सीयूटी को बनाया है इसलिए क्या है कि आपके जो क्लास 12th की जो हेजेमनी थी ना कि जो 90% वाले स्टूडेंट है वही दे पाएंगे, उसको तोड़ा गया है, एंड जो परफॉर्म करेगा सीयूटी में उसको एडमिशन मिलेगा। बाकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अब बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कानून नहीं था क्लास 12th वाला, बस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही ऐसा कानून था क्लास 12th वाला, जो कि इस साल से हटा दिया गया है। तो सर इसका न्यू एडमिशन प्रोसेस में अब क्या है हमको ये बता दीजिए, इसका न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो तुम ध्यान रखो, अब मैं आपको छोटी सी एडवाइस ही बता देता हूं मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर तुम टारगेट कर रहे हो देन नो डाउट फॉर श्योर आपको डोमेन सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा, एंड डोमेन सब्जेक्ट दैट मींस आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं। पर ध्यान रखना, अगर तुमसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस हो गया तो तुम कोई और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुमको मैं बात करूं तो कई सारे बीए कोर्सेज में तुमको बात करूं मैं, बीवॉक कोर्सेज में और बीबीए कोर्सेज में। बीबीए मतलब क्या होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ यार, अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, या मेरे भाई बहनों अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तभी तुम डोमेन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, प्लस प्लीज जनरल टेस्ट को इग्नोर मत करना, क्योंकि तुमसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा तुमसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। रीजन क्या है, सब जनरल टेस्ट डिमांड करेंगे और तुम्हारे पास जनरल टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि तुमने पूरा अपना टाइम किस में लगा दिया है, डोमेन में लगा दिया है। डोमेन पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन तो अभी भी पढ़ रहे हो, क्लास 12वीं में तो पढ़ के रखा होगा, वही डोमेन का पेपर देना है। पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज को भूलना मत, वो तुम्हारे लिए दिक्कत करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या तुम 3 डोमेन का पेपर दोगे, 3 डोमेन का पेपर देने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट बनाने के बाद उसमें आपको कॉलेज चूज करने पड़ेंगे। आप जैसे कॉलेज चूज करोगे उसके बाद वहाँ पे मतलब 70-80 हज़ार सीटें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो टॉप कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, बाकी तुमको कहीं ना कहीं तो गहरा गुजरा दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल ही जाएगा, उसके लिए घबराने वाला बात नहीं है ना। बाकी द हिंदू टारगेट करना है देन फिर एकदम से मेहनत करना शुरू कर जाओ, वो मेहनत वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमारी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है यहाँ के एडमिशन प्रोसेस का। रिजर्वेशन क्राइटेरिया सर कैसे रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ना 2-3 न्यू कोटाज हैं, जैसे ना फर्स्ट गर्ल चाइल्ड या ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा है। यहाँ पे ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा क्या है, अगर आप अपने माता पिता की इकलौती मतलब बेटी है, इकलौती मतलब बेटी है अपने माता पिता के, तो आपके लिए सीटें कुछ रिजर्व रहती हैं। तो ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा है। इसी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आपको सीट्स मिलेंगी ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा की, मतलब ये वाली जो ओनली गर्ल चाइल्ड कोटा वाली रिजर्वेशन है केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सीटें हैं स्पोर्ट्स कोटा की, क्योंकि भैया 70,000 सीटें हैं पूरी, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स कोटा की सीटें भी यहाँ पर ही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुमको एनसीसी वाला भी बढ़िया से तुमको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका उठा पाओगे, तो इसको रेडी रखना। एक और चीज, अगर मान लो तुमने कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था ना, ओलंपियाड में था, तो उसका भी फायदा मिलेगा। जब काउंसलिंग का टाइम होगा ना तब मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो इन तीनों चीजों का तुमको फायदा मिलेगा, जो कि बीएचयू डीयू में ना के बराबर ही होता है, क्योंकि बीएचयू में अगर तुम टोटल सीटें काउंट करोगे बीए की तो 500, 600, 700, 800 हो जाएंगी। 70,000 सीटें हैं डीयू में, बहुत ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे तुमको चीजें मिलेंगी, ठीक है। बाकी एक्जैक्टली इसके बाद आपका सिमिलर सबका सेम सेम चीज होता है, तुम्हारी मेरिट बनाई जाती है, देन तुमको कॉलेज अलॉट हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस पे ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 7 से 8 राउंड की काउंसलिंग आती है, 7 से 8 राउंड की काउंसलिंग आती है, ठीक है। तो मान लो पहली कट ऑफ, मान लो मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ 600 गई है, देन 8वें नंबर तक आते आते वो कट ऑफ 450 नंबर तक गिर ही जाती है, ठीक है। बढ़िया वाले कॉलेज तुमको सेकंड थर्ड राउंड में ही मिल जाएंगे, उसके बाद बढ़िया वाले कॉलेज की सीटें खत्म हो जाएंगी, एंड यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुम पूछो सर एक बार हॉस्टल के बारे में भी बताते जाइए, तो मैं कहूंगा उम्मीद मत जगाओ यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा घटिया विश्वविद्यालय है हॉस्टल के मामले में। यहाँ हॉस्टल ना के बराबर मिलता है, ना के बराबर मतलब नहीं ही मिलता है, समझ जाओ, ठीक है। सबसे घटिया हॉस्टल मतलब विश्वविद्यालय हॉस्टल्स के मामले में, यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो समझ में आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, या न्यू एडमिशन प्रोसेस मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोमेन क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तुमको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो मैं और यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियोस मतलब कवर करूं, जैसे बीएचयू का एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है फॉर बीए ऑनर्स, फॉर बीएससी, फॉर बीकॉम, जेएनयू का क्या होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या होता है, विश्व भारती का क्या होता है, डॉक्टर हरि सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का क्या होता है, जिस यूनिवर्सिटी को कमेंट करूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी को कवर करूंगा, ठीक है। अब मैं अपना वादा पूरा कर देता हूं जो मैंने तुमसे किया था पीवाईक्यू वाला, ठीक है। तो अब बारी आ जाती है फोकस रिवॉर्ड की हमारे, ठीक है, फोकस रिवॉर्ड की। तो फोकस रिवॉर्ड है भैया आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कैसे है सर, मतलब आप हमको कौन से पीवाईक्यू दोगे, सारे पीवाईक्यू 2024 के ऑफिशियल वाले, ठीक है। देखो मैंने गूगल ड्राइव की लिंक ऑलरेडी बना दी है, एंड ये पीवाईक्यू बनाने में मतलब बैंड बच गई है, मतलब ये पीवाईक्यू ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है पूरे इंटरनेट में, ऐसे ऑफिशियल पीवाईक्यू किसी के पास है ही नहीं, है ना, तो कोई बताएगा क्या। और किसी के पास है भी ना तो कोई नकली वाले हैं, और किसी के पास अगर होंगे भी तो उसके पास 1 या 2 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हैं। यहाँ मैंने सारे पीवाईक्यू आपके लिए एक जगह करके रख दिए हैं, 44 पीवाईक्यू है टोटल, ठीक है। जैसे देखो अकाउंट्स के 2 पेपर हुए थे, डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अकाउंट्स का डोमेन सब्जेक्ट का पेपर है, एग्रीकल्चर का है, अरेबिक तक का पेपर नहीं छोड़ा है मैंने, बंगाली का है, बायोलॉजी का है, बिजनेस स्टडीज का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का है, हैंग हो गया क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज का है, जनरल शिफ्ट मतलब जनरल पेपर गैट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जनरल शिफ्ट मतलब जनरल टेस्ट के पेपर की बात कर रहा हूं, तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, है ना। ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मिल जाएगा आपको, मास मीडिया, लीगल स्टडी, सारे पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सर ये मिलेंगे कैसे, बहुत काम की चीज, हमको बताओ, हाँ, आ जाओ। अगर आपको 2024 के और 2024 के पीवाईक्यू चाहिए, है ना, देन आप एक व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120। अब तक मैं बहुत ज़्यादा यूजी में ये चीज़ें नहीं कर पा रहा था क्योंकि पीजी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, लेकिन पीजी से मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुका हूँ। तो अब आपको बहुत जल्दी एक दिन के अंदर मैं 2024 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। सर 22 और 23 वाले कहाँ मिलेंगे, 22 और 23 वाले कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लो, उसमें 5,800 लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको वहाँ पे एक पीवाईक्यू का एक गूगल ड्राइव देखने को मिलेगी, यूजी की 2023 की एंड 22 की। क्लिक करना, अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करना, जाना डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे पास फ्री में पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। 2024 के लिए इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज बस कर देना। अच्छा सर आप कौन से व्हाट्सअप चैनल की बात कर रहे हो वो भी दिखा देता हूँ मैं, कौन से व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ऑलरेडी 5,800 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। और वो पब्लिक चैनल है, तो पब्लिक चैनल में ध्यान रखना, तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है, कोई भी तुम्हारे नंबर्स को नहीं देख सकता, उसमें केवल मैं ही मैसेज कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि फिर लोग आपस में चैट करने लग जाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप चैनल में ऐसा कोई नहीं कर सकता, है ना। आप कौन सा व्हाट्सएप चैनल में वो भी दिखा देता हूँ, ये रहा व्हाट्सएप चैनल। इसी में तुमको 22 और 23 के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्लस तुमको मैं 2025 का ऑफिशियल वाला सिलेबस भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। सीयूटी स्टडी कैपिटल 2025 5,900 लोग जुड़ चुके हैं, तो अगर 6,000 लोग जुड़ चुके हैं और इस व्हाट्सएप चैनल को बने 3 महीने से कम समय हो चुका है, तो अगर 6,000 लोग जुड़े हैं दैट मीन्स मैं कुछ तो बहुत काम का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तभी लोग जुड़ पाए हैं, है ना। आप भी जुड़ जाना, आपको भी यहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी। अब ये बात तो बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी काम की अपडेट तुमको पूरे सीयूटी में ना तो कोई देगा ना तो कोई देने वाला है, ठीक है। मैंने खुद ये काउंसलिंग, ये प्रोसेस, ये एडमिशन प्रोसेस है खुद झेला है, खुद बीएचयू से क्लियर किया है, खुद बीएचयू का एंट्रेंस दिया है, तो मैं जितना तुमको डिटेल्स बता पाऊंगा तो और कोई डिटेल्स नहीं बता पाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड एक और बात, मैं कभी भी वीडियो मिसलीडिंग करने के लिए नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हमेशा ऑफिशियल आपकी मदद करने के लिए वीडियो बनाया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारा सीयूटी यूजी वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीयूटी यूजी वाले चैनल के, वहां मैं अपनी आईडी शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है। यूजी वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं अपनी आईडी शेयर करूंगा तो तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा डाउट है तो, है ना। प्लस अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स, ऐसा नहीं हमने इसके प्राइस अभी घटा दिए हैं, हमने स्टार्ट ही इसको मोस्ट अफोर्डेबल किया था और अभी तक हमने इसके प्राइस ना तो बढ़ाए ना तो घटाए हैं।
सर अफोर्डेबल तो बोल रहे हो, बहुत लोग अफोर्डेबल बोलते हैं, बता तो दो कितना अफोर्डेबल है। 999 रुपए में बस, ठीक है। इससे ज्यादा महंगे तुम लोग अपना जियो का रिचार्ज अपने बर्थडे पार्टी में या पैंट शर्ट खरीद लेते हो, इससे ज्यादा महंगा कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है। तुम अगर बीए की तैयारी कर रहे हो, बीवॉक की तैयारी कर रहे हो, बीबीए की तैयारी कर रहे हो, बीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम की तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट आप लोग एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पर जनरल टेस्ट तुम्हारे लिए न्यू है, क्योंकि इसमें रीजनिंग आती है, इसमें मैथ्स आती है, इसमें करंट अफेयर आती है, इसमें जीके जीएस आती है, इसमें स्टैटिक जीके आती है। तो ये आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए, जिसमें मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। प्राइस भी लोएस्ट टू लोएस्ट रखा है, इससे कोई सस्ता पढ़ा दे इस लेवल के कंटेंट के साथ तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। प्लस इस जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या कवर करा जाएगा, पूरा जीके जीएस कवर करा जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके मैथ्स रीजनिंग एंड करंट अफेयर, ये पूरा कवर करा जाएगा। प्लस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज तैयारी करनी, इंग्लिश लैंग्वेज तैयारी कर लेना, हिंदी की तैयारी करनी, हिंदी की तैयारी कर लेना, ठीक है। तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर तुम लाइव क्लासेस नहीं देख पाएगे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं मुझे मालूम भाई, है ना, तो तुमको वो सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। एक और चीज ध्यान रखना, अगर मान लो तुमको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा और तुमको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल बना बना, स्टडी मटेरियल मतलब नोट्स भाई, है ना। नोट्स मतलब कि तुम्हारे पास नोट बनाने का समय तो है नहीं, तो तुमको जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा इंग्लिश हिंदी में दोनों में तुमको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू तुमको डीप एनालिसिस के साथ मिलेगा, पीवाईक्यू तो फ्री में प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन पीवाईक्यू को एक्चुअली में एनालाइज कैसे किया जाता है वो आप लोगों को हम क्लास में बताएंगे। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, तुम्हारा जो पूरा कोर्स है ना 50 से 60 लेक्चर में खत्म कर दिया जाएगा, और एक लेक्चर 1 घंटे का होगा। मुझे मालूम है इतना कम समय बचा हुआ तो तुमको 200 लेक्चर बना के नहीं दिए जा सकते, है ना, कम समय में तुमको तैयारी करानी है, तो 50-60 लेक्चर में पूरा कोर्स निपटा देंगे, पूरा कोर्स खत्म करा देंगे। और हाँ, ऐसा नहीं कुछ छोड़ेंगे, तुम 50-60 लेक्चर देख एक बार पूरे खत्म करके देखना, देन बताना कि सर आपको ये कोर्स काम का लगा या नहीं लगा। साथ ही साथ 15 जो मॉक टेस्ट की फ्री टेस्ट सीरीज है, 15 जो टेस्ट है उनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो आपको इस कोर्स के अंदर फ्री मिलेगी, इसके लिए आपको एक भी अलग सा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लोगों की टेस्ट सीरीज 1000 की आ रही है, हम पूरा कोर्स ही और टेस्ट सीरीज आपको 1000 के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। प्लस स्पेशल गाइडेंस विद टॉप इंटरेस्ट, स्पेशल गाइडेंस मतलब ऐसा नहीं कुछ लोगों को बहुत खास गाइडेंस रहेगा, खास गाइडेंस इस बात का कि तुम्हारा पेपर क्लियर करने में, तुमको पेपर में हर तरीके से हेल्प करने में, एंड उसके बाद तुम्हारे मार्क्स आने के बाद तुमको सबसे अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है तुमको गाइड करना, काउंसलिंग में गाइड करना, हर चीज बताना, वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम लोग, ठीक है। जब तक तुमको एक अच्छा विश्वविद्यालय नहीं दिला पाएंगे, ठीक है, तब तक आप लोगों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखेंगे। लास्टली अगर तुम चाहते हो सर कोई कंप्लीट पैकेज वाला बता दो, क्योंकि मैं डोमेन की भी तैयारी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो डोमेन भी पढ़ा दो, जनरल टेस्ट भी पढ़ा दो, लैंग्वेज भी पढ़ा दो, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है 1999 में, टेस्ट सीरीज तुमको इसके अंदर भी फ्री मिल जाएगी। पर तुमको लगता है सर मैं डोमेन पढ़ लूंगा, मेरा 12th वाला सब्जेक्ट है, आप बस मुझे जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज पढ़ा दो, देन ये आपके लिए बेस्ट चीज अवेलेबल है, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, प्लीज कमेंट करके बताना तुमको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तुमको क्या चल रही है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास एक लाइन में वीडियोस है, मैंने सोच के रखा है ये वीडियो बनाएंगे ये वीडियो बनाएंगे, पर एक्चुअली में तुमको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए और जो भी तुम अगली यूनिवर्सिटी की डिमांड करोगे अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखते रहो, बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटी मत रखना, सीयूटी यूजी को प्रायोरिटी रखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए आ भी गए और तुम्हारी क्लास का कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके 5 सीजीपीए आए हैं और उसने ड्यू क्रैक कर लिया, बीएचयू क्रैक कर लिया, जेएनयू क्रैक कर लिया, एंड तुम्हारा एडमिशन कहीं नहीं हुआ, देन यार तुम फिर भी जीती हुई लड़ाई हार गए हो, ठीक है। एंड वो जो हार रहा था वो जीत गया तुमसे लड़ाई, ठीक है। तो सीयूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करने वाले अब, है ना।